जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्जाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, रेलवे एएलपी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है रेलवे के द्वारा। वह खुशखबरी क्या है, हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ये न्यूज़पेपर देख रहे हैं, रेलवे में 18,799 लोको पायलट की भर्ती होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जो रेलवे एलपी की वैकेंसी निकली हुई थी 5,000 प्लस पदों पर, अब वो वैकेंसी बढ़ के 18,799 हो जाएगी। पूरी खबर क्या है, चलिए हम जानते हैं। पश्चिम बंगाल में सोमवार को कंचनजंगा ट्रेन हादसे के अगले दिन रेलवे बोर्ड ने 18,799 सहायक लोको पायलट ड्राइवरों के तत्काल प्रभाव से भर्ती के आदेश जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते में पूरा किया जाए। रेलवे के इस फैसले से ओवर ड्यूटी कर रहे ड्राइवरों को का बोझ कम होगा और मानवीय चूक से होने वाले हादसों में कमी आएगी। दोस्तों, एक तरफ तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि रेलवे में एएलपी के पद बढ़ाए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे लिए दुख की बात है कि रेलवे की नाकामी की वजह से आए दिन हमें ट्रेन दुर्घटना देखने को मिलती है। क्योंकि रेलवे को पता है कि रेलवे डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद ये भर्ती नहीं निकालते, जिसका परिणाम आम जनता भोगती है। जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले ही उड़ीसा बालासोर में ट्रेन दुर्घटना देखा होगा आपने, इतना भयानक दृश्य था वो। उससे व्यक्ति उभरे भी नहीं थे कि अभी परसों नरसों पश्चिम बंगाल में एक भयानक ट्रेन दुर्घटना घटी। जब ये ट्रेन दुर्घटना घटी, इसके बाद रेलवे डिपार्टमेंट की आंखें खुली और तत्काल प्रभाव से इन्होंने एएलपी वैकेंसी को बढ़ा दिया। जो कि पहले 5,000 पद थे, अब इन्होंने 18,000 पद कर दिया। लगभग 3.3 गुना इन्होंने बढ़ाया है। ये स्वाभाविक है कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर उसकी क्षमता से ज्यादा उससे कार्य लिया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं चूक होगी ही होगी। और ये रेलवे डिपार्टमेंट की ही बात नहीं है, ये सभी डिपार्टमेंट की बात है कि पद खाली हैं लेकिन उसके बावजूद भर्तियां नहीं की जा रही हैं। इस हादसे से रेलवे डिपार्टमेंट को तथा अन्य डिपार्टमेंट को ये सीख लेनी चाहिए और आगे भविष्य में भर्तियों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराना चाहिए, जिससे प्रत्येक कर्मचारी पर ज्यादा बर्डन ना आए। फिर आगे भविष्य में ऐसी दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाएगी। चलिए हम आगे खबर में जानते हैं कि आगे क्या कहा गया है इस न्यूज़पेपर के द्वारा। रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना रेलवे भर्ती बोर्ड विद्याधर शर्मा ने उपरोक्त आदेश मंगलवार को देर शाम जारी किए हैं। इसकी कॉपी हिंदुस्तान के पास है। इस आदेश में उल्लेख है कि 15 दिसंबर 2023 को 5,696 सहायक लोको पायलट एएलपी के पदों पर भर्ती करने की मंजूरी पहले दी जा चुकी है, लेकिन 16 जोनल रेलवे से एएलपी की अतिरिक्त भर्ती करने की मांग की जा रही थी। रेलवे बोर्ड ने इसकी समीक्षा करने के बाद अब 18,799 एएलपी की भर्ती करने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि इंडियन रेलवे भर्ती प्रबंधन व्यवस्था रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु की सहायता से एएलपी की भर्ती प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी करेगा। विदित हो कि रेलवे में लंबे समय से ड्राइवरों के पद रिक्त चल रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने ड्राइवरों की ट्रेन चलाने की ड्यूटी 9 घंटे निर्धारित की है, लेकिन कमी के चलते 31% से अधिक ड्राइवरों को 10 से 12 घंटे तक ट्रेन चलानी पड़ रही है। इसमें 8% ड्राइवर 12 से 16 घंटे अधिक समय तक रेल चला रहे हैं। बताइए, एक व्यक्ति 12-12, 16-16 घंटे कार्य करेगा तो स्वाभाविक है कि एक समय बाद उसके अंदर थकान आने लगेगी। तो इसलिए रेलवे भर्ती बोर्ड को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए और जैसा इन्होंने कहा है एएलपी भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह के अंदर पूरा किया जाएगा। तो यदि ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों, चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो 18,799
पदों की बढ़ोतरी हुई है वो किस किस जोन में और कितनी हुई है, और पहले कितनी थी उस जोन में और अब बढ़ के कितनी हो चुकी है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लेटर कल देर रात को जारी किया गया था। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड। सब्जेक्ट में इन्होंने कहा है इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ एएलपी। इन्हेंसमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। प्रॉपर सब्जेक्ट में कहा गया है एएलपी की वैकेंसी को बढ़ाने के संबंध में सभी जोनल रेलवे डिमांड कर रहे हैं। आगे इन्होंने बताया 5,696 वैकेंसी पहले एएलपी में निकाली गई थी और उन्हीं 5,696 वैकेंसी को भरने की बात की गई है, लेकिन अब वैकेंसी को इंक्रीज किया जा रहा है। तो कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है प्रत्येक जोन में, चलिए हम देख लेते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि 16 जोन में वैकेंसी इंक्रीज करने की बात कही गई थी, अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा है। तो यहाँ पे 16 जोन भी लिखे हुए हैं। चलिए हम एक एक जोन पे नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं पहले कितनी वैकेंसी थी और अब कितनी वैकेंसी है। तो पहले नंबर पे सेंट्रल रेलवे है। पहले इसमें 535 वैकेंसी थी और अब ये बढ़कर 1783 वैकेंसी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे है। पहले इसमें 76 वैकेंसी थी, लेकिन इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है, इसमें अब भी 76 वैकेंसी ही रहेगी। फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे है। पहले 479 वैकेंसी थी, लेकिन अब बढ़कर 1595 वैकेंसी हो जाएगी। फिर ईस्टर्न रेलवे है। पहले इसमें 415 वैकेंसी थी, लेकिन अब बढ़कर 1382 वैकेंसी हो जाएगी। उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है। पहले इसमें 241 वैकेंसी थी, लेकिन अब बढ़कर ये 802 वैकेंसी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। पहले इसमें 43 वैकेंसी थी, लेकिन अब ये बढ़कर 143 हो जाएंगे। टोटल 100 वैकेंसी इसमें बढ़ा दी जाएंगी। 7वें नंबर पे है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NFR भी कहते हैं। पहले इसमें 129 वैकेंसी थी, अब ये बढ़कर 428 वैकेंसी हो जाएगी। फिर नॉर्दर्न रेलवे, पहले इसमें 150 वैकेंसी थी, लेकिन अब बढ़कर 499 हो जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, पहले इसमें 228 वैकेंसी थी, लेकिन अब बढ़कर 761 हो जाएगी। फिर साउथ सेंट्रल रेलवे, पहले इसमें 585 वैकेंसी थी, लेकिन अब ये बढ़कर 1949 वैकेंसी हो जाएगी। उसके बाद हम आगे देखेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। पहले इसमें 1192 वैकेंसी थी और अब ये बढ़कर 3973 वैकेंसी हो जाएगी। पहले भी सबसे ज्यादा वैकेंसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ही थी और अब भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ही ज्यादा वैकेंसी रहेगी। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे में पहले 300 वैकेंसी थी, अब यह बढ़कर 1001 पद हो जाएंगे। फिर सदर्न रेलवे, पहले 218 वैकेंसी, अब ये 726 वैकेंसी हो जाएंगे। साउथ वेस्टर्न रेलवे 473 वैकेंसी थी, लेकिन अब आगे चलकर 1576 वैकेंसी ये हो जाएंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पहले इसमें 219 वैकेंसी थे, लेकिन अब ये आगे चलकर 729 वैकेंसी हो जाएगी। उसके बाद 16वां वेस्टर्न रेलवे, पहले इसमें 413 वैकेंसी थी, लेकिन आगे चल के 1376 वैकेंसी हो जाएंगी। टोटल पहले कितनी वैकेंसी थी 5,696, लेकिन अब ये बढ़कर 18,799 हो जाएंगी। लगभग 3.3 गुना वैकेंसी को बढ़ाया जा रहा है रेलवे के द्वारा एएलपी में। दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है और उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरी खबर है जिन्होंने सिर्फ 5,696 वैकेंसी को देखकर फॉर्म को नहीं डाला था। जैसे कि एसएससी जीडी के साथ हुआ, पहले लगभग 26,000 पदों पर वैकेंसी आई थी, तो हो सकता है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एसएससी जीडी का फॉर्म ना डाला हो लेकिन अभी हाल ही में रिसेंटली एसएससी जीडी में भी वैकेंसी बढ़ाकर लगभग 20,000 वैकेंसी बढ़ाएगी और 46,000 के आसपास वैकेंसी उसमें भी कर दिया गया है। सेम सिचुएशन इसमें भी है, रेलवे एएलपी में भी है। पहले ये 5696 वैकेंसी थी, लेकिन अब बढ़कर 18,799 वैकेंसी हो चुकी है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बुरी खबर है जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला, और उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर जिन्होंने फॉर्म डाला था। अब आप लग जाइए, अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, आगे जैसे ही रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, क्योंकि ये अभी जो लेटर जारी हुआ है ये डिपार्टमेंटल लेटर है। अभी रेलवे इस चीज को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी करेगा। तो जैसे ही वो नोटिस जारी होती तत्काल आपको सूचित किया जाएगा। और आगामी भविष्य में रेलवे या किसी वैकेंसी के बारे में आप रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।